राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में शुरुआत करेंगे। बोर्ड पे हमने लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक ऐसा इक्वेशन लिखना है, एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें दो चर हो और दोनों चरों का घात कितना हो, 1 हो, वही कहलाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, नहीं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने एक समीकरण लिखा। देखो यहाँ पे x और y क्या है, चर है, और इन दोनों चरों का घात कितना है, 1 है। इसीलिए कहा जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। और ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर है, दोनों चरों का घात कितना है, 1 है, 1 है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है रैखिक। मतलब रैखिक बोले तो डिग्री 1, डिग्री 1, पावर घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दो चर मतलब x और y हो गया। समीकरण बोले तो इक्वल हो गया। ठीक है, भला युग्म क्या चीज है? युग्म का मतलब ये है कि इसी के जैसे एक टू कॉपी होना चाहिए और उसी को सॉल्व करेंगे हम, x और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे दो, जैसे मान लो ऐसे दे रखा हो एग्जाम्पल, 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो दो चर है, दोनों चरों का घात कितना है, 1 है। अब यहाँ पे 5x प्लस 7x 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो समीकरण है। ये दोनों समीकरण आपस में कैसे बिहेव करेंगे, तो ये दोनों समीकरण ऐसे तो पैरेलल होंगे, परंतु ये क्या है, ये पहली बात, ये क्या है, एक तरह से लाइन है। क्या है, लाइन है। क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है, रेखा है। ठीक है, तो ये दोनों रेखा आपस में कैसे बिहेव करेंगे, ये तो दोनों रेखा आपस में पैरेलल हो, ये तो दोनों रेखा मतलब समांतर हो, ये तो दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करते हो, ये तो दोनों रेखा आपस में संपाती हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जब संपाती होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है तो क्या होता है, समांतर होता है तो क्या होता है। समांतर के केस में क्या होता है बताओ, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये a1 अपॉन a2 क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, यानी कि x का गुणांक इसमें 3 है, y का गुणांक 5 है। ये अचर वाला पद है, ये अचर है। y का गुणांक 7 है, x का गुणांक 5 है। पहले वाले समीकरण से हमने अलग गुणांक निकाला, दूसरे वाले समीकरण से हमने अलग गुणांक निकाला। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।